हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो भी हुए हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पर्सन वाइज डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पर्सन राजा राम मोहन राय जी, विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले, बी आर अम्बेडकर, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रार्थना। उसके बाद कुछ और है सिख मूवमेंट, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। एक एक चीज़ आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख के याद रखना है। जो जो मैं बोलते जाता हूँ आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसेंस बोलते हैं। इनको इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन भी बोलते हैं, याद रखना, फर्स्ट मॉडर्न मैन। या अगर आपसे पूछा जाए ना फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन करके, सभ्यता का फादर बोला जाए, तो यहाँ पे आप विवियन डोरिजियो लगाना, डोरिजियो। बट ये फर्स्ट मॉडर्न मैन की बात करें तो राजा राम मोहन राय ही लगाना। तो थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके क्वेश्चन अलग अलग होता है। सबसे पहले देख लिया। उसके बाद इनको मॉडर्न एज का इनागोरेटर बुलाया जाता है। उसके बाद टैगोर जी इनको पता है क्या बुलाते थे? टैगोर जी इनको क्या बोलते थे कि ये लुमिनियस स्टार है और इन द फायरमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के लुमिनियस स्टार, जो सबसे चमकने वाले तारे यही है। उसके बाद अकबर टू ने जो मुगल का एक राजा था, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी? मुगल किंग अकबर टू ने दी थी। उसके बाद सती को हटाने के लिए, सती जो सिस्टम चलता था उसको हटाने के लिए इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद इन्होंने विलियम बेंटिक से मिलके सती सिस्टम को पहले बंगाल में 1829 में, फिर बाद में और एरिया में भी इसको एक्ट के माध्यम से इसको बैन करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले विलियम बेंटिक ने बैन जो किया ना, वो 1829 में कहाँ पे किया? बंगाल में किया, याद रखिए 1829 में बंगाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद रखना, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब क्वेश्चन उठता है, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट आया था किस एक्ट के थ्रू आया था? ये एक्चुअली चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू आया था, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश एक प्योर पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी, याद रखना, प्योर पॉलिटिकल बॉडी बन गई थी। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश का जो बिजनेस का मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बिजनेस का मोनोपोली था, ट्रेड का मोनोपोली, वो ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ टी और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ के। इसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। लेकिन 1813 के एक्ट में ही बोला गया था कि 1933 वाले में ये भी छीन लिया जाएगा, 1833 वाले में भी छीन लिया गया। तो 1833 वाले में के बाद ये प्योर ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल बॉडी बन गई। क्लियर? अब राजा राम मोहन राय मेड टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस। अकबर टू, देखो अकबर टू एज ए हम बोल सकते हैं पेंशनर रहता था किसके समय में? अंग्रेज के समय में। तो अकबर टू के जो प्रॉब्लम था ना, अकबर टू ने राजा राम मोहन राय जी के हाथों एक मतलब नहीं होता है कि कुछ भिजवाना, कि आप जाइए अंग्रेज को बोलिएगा कि हमारा पेंशन बढ़ा है। तो राजा राम मोहन राय जी का किसका बात लेके जा रहे थे अंग्रेज के पास? अकबर टू का। ठीक है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखना, ये सती के खिलाफ थे। बट जो राधाकांत देव था, राधाकांत देव किस सभा के फाउंडर थे? धर्म सभा के। धर्म सभा के फाउंडर जो थे वो सती के अगेंस्ट नहीं थे, वो चाहते थे सती चलता रहे। राधाकांत देव ऐसा नहीं कि इसको आप बहुत खराब मान रहे, राधाकांत देव एक ऐसा इंसान था जो चाहता था कोई भी बदलाव ना हो, जो चल रहा है हजारों साल से चल रहा है उसको चलने दे, ये पॉइंट है उसका। अब एक और चीज़, एक और पॉइंट याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी के बारे में। देखो एक समय था ना जब अंग्रेज के समय में
दो गुट में टूट गया था कि शिक्षा किस भाषा में दिया जाए। तो एक जो अंग्रेजी भाषा के प्रोपागेटर थे, जो चाहते थे अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाए, उसके बाद वही शिक्षा नीचे के लेवल पे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। पहले कुछ लोगों को सिखा दिया जाए, फिर वो और ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे, वो और ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी, दो गुट कौन था? एक तो एंग्लिस्ट बोलते थे, एंग्लिस्ट जो इंग्लिश को फेवर करता था। एक था ओरिएंटलिस्ट, क्या नाम है उसका? ओरिएंटलिस्ट, जो चाहता था अपने नेटिव लैंग्वेज पे फोकस किया जाए, अपना जो लोकल लैंग्वेज है ना, लोगों का जो मदर टंग है ना, उस पर फोकस किया जाए। तो एंग्लिस्ट को फेवर पता है कौन करते थे? राजा राम मोहन राय। और ओरिएंटलिस्ट को फेवर कौन करते थे? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन था पता है? अशोक के स्क्रिप्ट को सबसे पहले डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक का स्क्रिप्ट किस भाषा में होता था? ब्राह्मी में होता था, याद रखिएगा। तो ब्राह्मी को, इवन खरोष्टी को डिसाइफर किसने किया? जेम्स प्रिंसेप ने। और जेम्स प्रिंसेप किसके फेवर में थे? ओरिएंटलिस्ट के फेवर में थे। बट आखिर में जीत किसकी हुई? 1835 में एक मैकुले कमेटी आया, मैकुले कमेटी। उस कमेटी ने क्या बोला कि जो पढ़ाई होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। और मैकुले कमेटी के बाद इसके खिलाफ में 1854 में एक वुड्स डिस्पैच आया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। वुड्स डिस्पैच आया, जिसको हम एजुकेशन का क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। क्लियर? उसके बाद वुड्स डिस्पैच के बाद एक एक्ट आया था 1882 के अप्रॉक्स, जिसका नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया था। तो देखो, हंटर कमीशन को आप दो चीज़ों के लिए याद रख सकते। एक एजुकेशन के लिए भी रिपोर्ट आया था, एक और याद है आपको, जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था ना, उसके बाद एक कमेटी को बैठाई गई थी। कमेटी का काम था देखना कि क्या सही हुआ है, क्या गलत आया है। तो उस कमेटी के हेड भी हंटर थे। क्लियर ना? तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ठीक है? एक्स्ट्रा बात, प्लीज़ एक्स्ट्रा बात लिख लेना। मुझे जो जो याद आता जाता है मैं बताता जाता हूँ। वो टॉपिक से थोड़ा हटके होता है, लेकिन इस टॉपिक के नहीं होता है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम सिर्फ इस टॉपिक से थोड़ी आएगा। चलो, उसके बाद इनकी फिलॉसफी क्या थी? मोनोथिज्म, यानी एक गॉड होंगे उन पे फोकस करते थे। आइडल वर्शिप नहीं मानते थे, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और बोलते थे कि वेदा भी तो गलत, यानी वेद, चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्होंने ये बोलते थे वेदा भी तो गलत हो सकता है ना। आप मुझे क्वेश्चन बताओ कि वेदा त्रयी क्या है, और अगला बताना मैजिक वगैरह की बात हम किस वेद में करते थे। ये क्वेश्चन आप बता सकते हो। चलो, अगला है, इनकी कोई किताबें है। एक है तुहफत उल मुवाहिदीन, या हम बोल सकते हो ए गिफ्ट टू डेस्ट, या फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है इनका। ये नाम याद रखना, तुलफत उल मुवाहिदीन। उसके बाद एक और है परसेप्ट ऑफ जेसस। उसके अलावा और भी एक ब्राह्मणिकल मैगजीन है, बंगाली वीकली है, संवाद कॉमेडी है, और पर्शियन वीकली मिराट अकबर। बंगाली, देखो, बंगाली वीकली है जिसका नाम है संवाद कॉमेडी, पर्शियन वीकली है जिसका नाम है मिराट उल अकबर। ठीक है, मिराट उल अकबर ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार, ठीक है? चलो, ये सब है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन इनका है 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था कलकत्ता में। उसके बाद यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया था 1821 में। बाद में 1828 में ब्राह्मो सभा बनाया था। ब्राह्मो सभा बाद में ब्राह्मो समाज बन गया था, ठीक है? और देखो, बाद में ब्राह्मो समाज के हेड बनाए गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर को। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्राह्मो समाज का प्रेसिडेंसी दे दिया था केशव चंद्र सेन को। बट केशव चंद्र सेन अपना बकैती करने लगे थे, मतलब अपन बात करने लगे थे। तो अब ये ग्रुप टूट गया, दो पार्ट में टूट गया। एक का नाम पड़ गया देखो, जो पुराना वाला था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला था, उसका नाम पड़ गया क्या? आदि ब्राह्मो समाज सभा, ठीक है? और केशव चंद्र सेन वाला क्या पड़ा? ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया।
देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा बनाया था जिसका नाम था तत्ताबोधिनी सभा, और उसके नाम पे पत्रिका भी चला है, तत्ताबोधिनी पत्रिका। बाद में केशव चंद्र सेन किस चीज में हेल्प किए? नेटिव मैरिज, जो आपसे पूछा जा सकता है, देखो सती सिस्टम को हटाने में किसने मदद की, नेटिव मैरिज एक्ट लाने में किसने मदद की, उसके बाद विडोरी मैरिज पे बात किसने की, तो ये सब पूछा जा सकता है। इंडियन कौन उस समय वो थे लगे हुए थे जो इसको हटाने की बात करते थे? नेटिव मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन। उसके बाद देखो, ये मैं इसलिए लिखा हूं कि इसके साथ कई सारे मैरिज से रिलेटेड एक्ट आए, तो नेटिव मैरिज एक्ट आए। ऐसा नहीं कि बाकी जो एक्ट में देवेंद्र केशव चंद्र सेन का रोल है, नहीं, सिर्फ इसमें रोल है। बाकी मैं इसलिए बता दिया कि आप थोड़ा क्रोनोलॉजी याद कर लो कि किस एक्ट के बाद कौन सा आया। उसके बाद आया एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। उसके बाद शारदा एक्ट आया 1930, जिसमें मेल का एज 18 और फीमेल का एज 14 किया गया। उसका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, यही अभी तक भी चल रहा है। हिंदू कॉलेज इन्होंने डेविड हैरे के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज बनाए, और 1825 में वेदांता कॉलेज बनाए। ये कुछ फैक्ट था जो राजा राम मोहन राय जी के बारे में था, ये हमें याद हो गया। विवेकानंद जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनका नाम क्या है? इनका नरेंद्र नाथ दत्ता। इनके नाम से इनके बर्थडे पे कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। विवेकानंद इनका नाम किन्होंने रखा? जो क्षेत्रीय स्टेट के महाराजा थे, महाराजा अजीत सिंह, उन्होंने इनका नाम रखा विवेकानंद, ठीक है। और क्षेत्रीय स्टेट के राजा ही वो है जिन्होंने स्पॉन्सर किया कि ये जाए 1893 में, और एक जो रिलीजन से रिलेटेड एक ग्रुप मीटिंग होने वाला था उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है, जो हम बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। कहाँ पे हुआ? शिकागो में हुआ 1893 में। विवेकानंद, देखो अब सुभाष चंद्र, देखो फर्स्ट मॉडर्न मैन की बात करते हैं राजा राम मोहन राय, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, पता है विवेकानंद जी को क्या बोलते हैं? एज अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना। उनको मॉडर्न मैन बोला जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको बोला जाता है? विवेकानंद। ये स्लाइड चेंज है, क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए काफी है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस। चलो, इन्होंने दुनिया को वेदांत के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, और नियो वेदांता को प्रीच करते थे, और स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल को दोनों पे फोकस करते थे। नियो हिंदुइज्म पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन पे इन्होंने भाषण दिया था 1893 में। और किस योगा की बात करते थे? राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये ही तरीका है मोक्ष पाने का, और कुछ नहीं। ये किनके डिसाइपल थे? ये रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। कृष्ण परमहंस जी के बचपन का नाम क्या था? गदोधर। और रामकृष्ण परमहंस जी के पत्नी को सरदार जी बोला जाता था, सरदारनी ऐसे करके बोला जाता था। और रामकृष्ण मिशन कहाँ पे चलाया गया? कलकत्ता में। किनके द्वारा? विवेकानंद जी के द्वारा। और विवेकानंद जी की पहली शिष्य कौन थी? सिस्टर निवेदिता उनको बोलते थे, मार्गरेट नोबल उनको बोला जाता था। उसके बाद ये बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद। और बेलूर मठ जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहीं पे उनका मृत्यु भी हो गया। आगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? ओरिजिनल मूल शंकर तिवारी। इनको भी कोई ना कोई नाम रखते हैं। इनको नाम महर्षि दयानंद सरस्वती कौन रखा? स्वामी पूर्णानंद जी ने उनको दयानंद सरस्वती बुलाने लगे। और इनको मार्टिन लूथर किंग बुलाया जाता है। किनको? महर्षि दयानंद सरस्वती के। इनका व्यू कहाँ पे लिखा हुआ? सत्यार्थ प्रकाश में, ठीक है। किस भाषा में सत्यार्थ प्रकाश? संस्कृत भाषा में। द ट्रू एक्सपोजिशन। आर्य समाज का गठन इन्होंने किया 1875 में। शुरू में बॉम्बे हेडक्वार्टर था, बाद में लाहौर हेडक्वार्टर बना। वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य इन्होंने किताबें लिखी, और भी बहुत बात बोली। क्या? गो बैक टू वेदाज, कि वेदा के अलावा कुछ नहीं है भाई, वेदा के पास जाओ, वेद के पास जाओ, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस की बात कर रहे थे। उसके बाद रिलीजन चेंज टू हिंदुइज्म, ये किस चीज़ के बात को बोलते थे पता है? कि एक एरा था जिसमें बहुत सारे हिंदू को कन्वर्ट कर लिया गया था किसी दूसरे रिलीजन में, तो उसको फिर से हिंदू में कन्वर्ट करवाओ, यानी शुद्धि मूवमेंट चलवाओ।
ठीक है ना। पहले पर्सन थे जिन्होंने स्वराज टर्म यूज किया। ज्योतिराव फुले की बात करते हैं, ये सत्यशोधक समाज के गठन किए और कई सारे किताब या न्यूज़पेपर लिखी। एक तो गुलामगिरी था, एक है सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये देखो सबसे पहले इनको विद्यासागर किन्होंने बोला, इन माइकल मधुसूदन इनको विद्यासागर बोलते थे, मतलब समुद्र है, विद्या के समुद्र है। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में इन्होंने सपोर्ट किया, जिससे विडो रीमैरिज एक्ट आया, जिससे विडो को फिर से रीमैरिज करने की आज़ादी मिली। बुक कौन लिखे, विधो विवाह और बाल्य विवाह और बहु विवाह, कि विधवा जो है जिनको बोला जाता है, जिनके हस्बैंड का डेथ होगा, उनको विवाह करने का मौका मिलना चाहिए, बाल विवाह का मौका नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। अगर सर्वेंट्स ऑफ पीपल यहाँ पे रहे ना, पीपल, तो आंसर पता है क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ये सार्वजनिक सभा से एसोसिएटेड थे। जर्नल इनका था, मतलब देखो गोविंद रानाडे के साथ मिलके इन्होंने सार्वजनिक सभा के साथ एसोसिएट हुए। किनके साथ मिलके, गोविंद रानाडे के साथ। रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन रखा। उसके बाद इनका न्यूज़पेपर बहुत फेमस था, हिताबदा। आप मुझे बताओ हिंदुत्व किनका न्यूज़पेपर था, ये तो हिताबदा हुआ, हिंदुत्व बताओ। और महात्मा गांधी, इनको पता है क्या बोलते थे, धर्मात्मा गोखले बोलते थे। और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, इवन जिन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये इसके बारे में बात करते हैं। बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर लिखे, मोहर सत्याग्रह को लीड कर रहे थे, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर है। महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। कहीं कहीं पे लिखा है कि मदन मोहन मालवीय जी के साथ लिखा किया, ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। 1936 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, ठीक है। 1942 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना गवर्नर जनरल का, उसमें वो लॉ मेंबर थे, ठीक है ना। 1946 के इलेक्शन में लॉ मिनिस्टर चुने गए और इंडिपेंडेंट इंडिया के कैबिनेट में भी लॉ मेंबर थे। उसके बाद ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जहाँ पे इनका शव है उनको बोला जाता है चैत्य भूमि, चैत्य भूमि। जर्नल कौन कौन लिखे, मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, समता 1929 में और जनता 1930 में। और क्या क्या उन्होंने बुक लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, अनटचेबल्स, हु आर दे एंड व्हाई दे have become untouchables, बुद्धा एंड हिज धर्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। ये सब इनकी किताबें हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे क्वेश्चन सिर्फ वन वर्ड में आ सकते हैं, समझो। प्रार्थना समाज की बात करते हैं, इसके फाउंडर है आत्माराम पांडुरंग। और कौन है, रानाडे। और इन दोनों ने किनके इन्फ्लुएंस पे इसको ओपन किया, केशव चंद्र सेन के। मतलब समझ रहे हो केशव चंद्र सेन कितना फेमस थे। जब आत्माराम पांडुरंग और रानाडे दोनों मिलके इनके इन्फ्लुएंस से एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा प्रार्थना समाज, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे को पता है महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता है। उसके अलावा वेद समाज बनाया गया था श्रीधारलू नायडू के द्वारा। और एक्चुअली वेद समाज जो मद्रास में बना था ना, मद्रास में बना था, वो केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस के बाद ही बना था। केशव चंद्र सेन को देख के वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, इसलिए उन्होंने मद्रास में बनाया ऐसा ग्रुप। रहनुमाई मजदायन सभा, ये एक पारसी रिफॉर्म सोसाइटी है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। 1886, 93, 1906 में इन्होंने प्रेसिडेंसी हासिल की 3 बारी। इन्होंने किताब लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में। उसके बाद ये सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल हुआ था ना 1989 में, उसके मेंबर थे। राष्ट्र गुफ्तार इन्होंने लिखा, एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर लिखा, 1854 से स्टार्ट हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं। मैडम सबसे पहले समझो,
थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में बनाया गया था मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS ऑलकॉट के द्वारा। ठीक है, बाद में लगभग 7 साल बाद इन्होंने अपने हेड क्वार्टर को शिफ्ट कर दिया मद्रास के आदयार में। बाद में प्रेसिडेंट बनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के लिए बहुत याद रखना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज इनके द्वारा बनाया गया था बनारस में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1998 में। यही एक्चुअली जो BHU बाद में बना ना, BHU सेंट्रल हिंदू कॉलेज का को ही एक्सटेंड कर दिया गया है। पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यंग इंडिया इन्होंने लिखा और कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ किताबें हैं ये। देव समाज की बात करते हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री देव शास्त्र इन्होंने लिखा और हेड क्वार्टर लाहौर में। भारत शर्मा महामंडल, ठीक है ना, पंडित दीनदयाल शर्मा इन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली में बनाया। स्वामी नारायण शेख स्वामी सहजानंद गुजरात में। जात पात तोरक मंडल सोसाइटी भाई परमानंद ने, जात पात की तोड़ करेंगे तभी तो सबको बराबर करेंगे, ये बात करते थे। राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम जी ने। मद्रास हिंदू एसोसिएशन वीरा सलिंगम पांतुलु जी ने। सत्य महिमा धर्मा मुकुंद दास ने, महिमा गोसाई ने। परमहंस मंडली दाडोबा पांडुरंग धर्म विवेचन की बात करते थे, और वाल शास्त्री जाम्बेकर इन लोगों ने। सेवा सदन बहराम जी मालाबारी बॉम्बे में इन्होंने पारसी की रिफॉर्म की बात करते थे। यंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी विवियन डेरोजियो, इनको फादर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन बोला जाता है। एडिटर थे हेस्प्रस के और कलकत्ता लिटरेरी गैजेट के। एक SNDPY मूवमेंट है श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा? EV रामास्वामी नाइकर, जिनका जर्नल एक था कुदी आरशु। अब मुस्लिम मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है, सर सैयद अहमद खान। ये पीरियर मुरीदी जो सिस्टम था ना, जहाँ पे गुरु और शिष्य होते थे, उसको कंडेम करते थे। अलीगढ़ स्कूल बनाया 1875 में। देवबंद स्कूल की बात करते थे, ठीक है। ये रिलीजियस लीडर को ट्रेन करने की बात करते थे। कौन कौन? मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद। अहमदिया की बात करते हैं, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में शुरू हुआ मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। सिख मूवमेंट में निरंकारी की बात करते हैं बाबा दयाल दास, ये फॉर्मलेस गॉड की बात करते हैं। नामधारी की बात करते हैं, एक्चुअली ये कूका मूवमेंट का ही ऑफशूट है, और इनको चलाया किन्होंने? बाबा राम सिंह जी ने। बाबा राम सिंह एक्चुअली डिसाइपल थे बाबा बालक सिंह के, ठीक है। इतना रहने देते इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट डिस्कस करेंगे, एक्ट, और उसी वीडियो में हम गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।